दोस्तों, आज हम गौतम बुद्ध के अनमोल विचारों के साथ सुबह की 12 आसान आदतों के बारे में बात करने वाले हैं। यदि आप पूरे दिन निराश रहते हैं, फालतू के विचारों में खोए रहते हैं, शरीर की बीमारियों से ग्रस्त हो चुके हैं, तो ये 12 आदतें आपका जीवन पूरी तरह से बदल सकती है। यदि आप इन्हें नियमित रूप से अपनाते हैं तो आप न केवल दिन भर ताजगी और ऊर्जा से भरे रहेंगे, बल्कि अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं और कई बीमारियों से बच सकते हैं। गौतम बुद्ध के अनुसार हमें सुबह जल्दी उठकर सकारात्मक ढंग से दिन की शुरुआत करनी चाहिए। सुबह का समय अपने सपनों को प्राप्त करने का शुभ अवसर होता है। सुबह की आदतें हमारे शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसलिए सुबह के समय की महत्ता को समझते हुए आइए बात करते हैं उन 12 आसान आदतों के बारे में जो हमें स्वस्थ और निरोगी बनाती हैं और जिन्हें हमें सुबह उठते ही अपनाना चाहिए। पहली आदत, सुबह मुस्कुराते हुए और शुक्रिया अदा करते हुए उठें। सुबह की आदतें हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डालती हैं। सुबह मुस्कुराते हुए और शुक्रिया अदा करते हुए उठने की आदत के कई फायदे हैं। सुबह की पहली मुस्कान आपके मस्तिष्क में सकारात्मक हार्मोन्स का स्राव करती है, जिससे आपका पूरा दिन अच्छा बीतता है। मुस्कुराना तनाव को कम करने में मदद करता है और मानसिक शांति प्रदान करता है। सुबह उठकर अपने ईश्वर का शुक्रिया अदा करें कि आप आज का दिन देख पाए, स्वस्थ और सुरक्षित हैं, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें यह सुबह नसीब नहीं हुई होगी। उन चीजों के लिए शुक्रिया अदा करें जो आपके पास हैं, क्योंकि कई लोगों को ये चीजें भी नसीब नहीं होती। शुक्रिया अदा करने की आदत आपको जीवन के प्रति आभार और संतोष की भावना से भर देती है। यह मानसिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब आप सकारात्मक और आभारी महसूस करते हैं तो आप दूसरों के साथ बेहतर संबंध स्थापित कर पाते हैं। सुबह की मुस्कान और सकारात्मकता आपकी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है, जिससे आप बीमारियों से बचे रहते हैं। यह आदत आपको दिन भर ऊर्जावान बनाए रखती है। इस आदत को अपनाने से न केवल आपका मानसिक स्वास्थ्य सुधरेगा, बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य भी मजबूत रहेगा। इसलिए हर सुबह मुस्कुराते हुए और शुक्रिया अदा करते हुए अपने दिन की शुरुआत करें और एक स्वस्थ, खुशहाल जीवन जिए। दूसरी आदत, शरीर को रोग मुक्त करने के लिए दाईं तरफ करवट लेकर उठें। सुबह जब भी उठें, दाईं तरफ करवट लेकर उठें। इस आदत के कई स्वास्थ्य लाभ हैं। यह न केवल आपकी शारीरिक संरचना के अनुकूल है, बल्कि आपके स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाती है। दाईं तरफ करवट लेकर उठने से आपके पाचन तंत्र को मदद मिलती है, क्योंकि यह पेट में एसिड और पाचक रसों को सही दिशा में प्रवाहित करता है। इससे रक्त संचार बेहतर होता है और शरीर के विभिन्न अंगों को पर्याप्त ऑक्सीजन व पोषक तत्व मिलते हैं। सही तरीके से उठने से शरीर का संतुलन बना रहता है, जिससे मानसिक तनाव कम होता है। यह आदत आपके फेफड़ों को सही तरीके से कार्य करने में मदद करती है और सांस लेने में आसानी होती है। इस प्रकार सुबह दाईं तरफ करवट लेकर उठने की आदत न केवल आपके शरीर को शारीरिक रूप से स्वस्थ रखती है, बल्कि मानसिक शांति भी प्रदान करती है और निरोगी जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। तीसरी आदत, शरीर की मांसपेशियों के उपचार के लिए अंगड़ाई लेना। आपने नोटिस किया होगा कि रात भर सोने के बाद सुबह उठते समय स्वाभाविक रूप से अंगड़ाई लेने का मन करता है। यह शरीर का रक्त संचार बढ़ाने का प्राकृतिक तरीका है। यदि सुबह उठते समय आपको आलस या भारीपन महसूस होता है, तो रोज सुबह अंगड़ाई लेना शुरू करें। आप महसूस करेंगे कि उठना आसान हो गया है। आजकल कम उम्र में ही कई लोगों को हार्ट अटैक की समस्या हो रही है, यहाँ तक कि जिम करते समय भी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अचानक किए गए कार्यों से दिल पर दबाव पड़ता है। अंगड़ाई लेना इसलिए जरूरी है क्योंकि रात भर लेटे रहने के कारण रक्त प्रवाह धीमा हो जाता है। यदि आप अचानक उठ जाते हैं तो दिल को झटका लग सकता है। आपने सुना होगा कि कुछ लोग रात में बाथरूम जाने के लिए उठे और उसी समय हार्ट अटैक हो गया। विज्ञान के अनुसार जो लोग अंगड़ाई लेकर उठते हैं, उनके हार्ट अटैक का खतरा काफी कम होता है। आप बिस्तर पर लेटे हुए ही अंगड़ाई ले सकते हैं। इसके कई फायदे हैं। अंगड़ाई लेने से शारीरिक और मानसिक ऊर्जा का स्तर बढ़ता है।
यह आपको दिन भर के कार्यों के लिए तैयार और उत्साहित करता है। यह मस्तिष्क में ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाता है, दिल की धड़कनों को सामान्य रखता है और हृदय से संबंधित बीमारियों का खतरा कम करता है। सुबह अंगड़ाई लेने से शारीरिक और मानसिक तनाव कम होता है, जिससे आप तनाव का बेहतर सामना कर पाते हैं। चौथी आदत, सुबह उठकर थोड़ी देर बैठे रहना। सुबह उठने के तुरंत बाद थोड़ी देर बैठने की आदत आपके स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। यह सरल कदम आपके शरीर और मस्तिष्क को जागने का समय देता है, जिससे आप दिन भर ऊर्जावान और सतर्क रहते हैं। सोकर उठते ही तुरंत खड़े होने से संतुलन बिगड़ सकता है, लेकिन थोड़ी देर बैठने से शरीर संतुलित रहता है और गिरने या ठोकर लगने की संभावना कम होती है। कई बार रात की नींद पूरी नहीं हो पाती। ऐसे में सुबह थोड़ी देर बैठने से शरीर अधूरी नींद को समायोजित करता है, जिससे आप अधिक तरोताजा महसूस करते हैं। यह आदत आपके शरीर को धीरे धीरे जागने का समय देती है, जिससे आप अधिक सतर्क और तैयार महसूस करते हैं। इसे अपनी सुबह की दिनचर्या का हिस्सा बनाकर आप स्वस्थ और निरोगी जीवन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठा सकते हैं। पांचवी आदत, दोनों हथेलियों को रगड़कर आंखों पर रखें। सुबह उठने के बाद अपनी दोनों हथेलियों को रगड़कर आंखों पर रखने की आदत को योग और आयुर्वेद में एक महत्वपूर्ण प्रथा माना जाता है। इसे पामिंग या अंजन मुद्रा भी कहते हैं। यह आंखों की थकान कम करता है और दृष्टि को बेहतर बनाने में मदद करता है। इस प्रक्रिया से आप दिन की शुरुआत में शांति और एकाग्रता का अनुभव करते हैं, जिससे मानसिक स्पष्टता और फोकस बढ़ता है। हथेलियों को रगड़ने से रक्त संचार बढ़ता है और गर्मी उत्पन्न होती है, जो आंखों और चेहरे के आसपास के क्षेत्र में रक्त प्रवाह को बेहतर बनाती है। यह तनाव और चिंता को कम करने का एक सरल लेकिन प्रभावी तरीका है। सुबह शांतिपूर्ण ढंग से दिन की शुरुआत करने से मानसिक तनाव कम होता है। हथेलियों को रगड़ने से उत्पन्न ऊर्जा आपके शरीर को सक्रिय और ऊर्जावान बनाती है। यह प्रक्रिया मस्तिष्क को धीरे धीरे जागने का समय देती है, जिससे आपका शरीर और मन संतुलित रहता है। इस सरल अभ्यास को अपनी दिनचर्या में शामिल करें और इसके लाभों का आनंद लें। छठी आदत, शरीर की सफाई के लिए पानी पिएं। सुबह की आदत में पानी पीना एक महत्वपूर्ण कदम है, जो आपको स्वस्थ और निरोगी रखने में मदद करता है। सुबह पानी पीने से शरीर को आवश्यक जलयोजन मिलता है, जो ऊर्जा स्तर को बनाए रखता है। यह मस्तिष्क को उत्तेजित करता है और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। सुबह पानी पीने से शरीर के आंतरिक विषाक्त पदार्थ निकलते हैं, जो आपको संक्रमणों से बचाता है और प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूती देता है। यह पाचन प्रक्रिया को सुधारता है, पेट को साफ रखता है और खाने को बेहतर ढंग से पचाने में मदद करता है। सुबह पानी पीने से त्वचा को नमी मिलती है, जिससे वह स्वस्थ और चमकदार रहती है। यह ऊर्जा स्तर को स्थिर रखता है, जिससे आप दिन भर के कार्यों को आसानी से कर पाते हैं। कई बार सुबह पानी पीने से मानसिक स्थिति में भी सुधार होता है, जो चिंता और तनाव को कम करता है। इस सरल आदत को अपनाकर आप अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं। सातवीं आदत, आंखों पर पानी के छींटे मारें। सुबह उठकर आंखों पर ताजे ठंडे पानी के छींटे मारना एक सरल और उपयोगी आदत है। यह आंखों को ठंडक प्रदान करता है, तनाव से राहत देता है और ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। यह आदत नींद की गुणवत्ता में सुधार करती है, जिससे आप अधिक गहरी और शांत नींद प्राप्त कर सकते हैं। आंखों पर पानी के छींटे मारने से आंखों की मांसपेशियां मजबूत होती हैं और दृष्टि में सुधार होता है। यह चेहरे को ताजा रखता है, आंखों के नीचे के काले घेरे और सूजन को कम करता है। इस सरल आदत को अपनाकर आप अपनी आंखों की देखभाल कर सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं। आठवीं आदत, ऑनेल पुलिंग। ऑनेल पुलिंग मुंह की सफाई का एक प्राकृतिक और प्रभावी तरीका है। इसमें तेल को मुंह में भरकर चारों ओर घुमाया जाता है और फिर बाहर थूक दिया जाता है। यह बैक्टीरिया, वायरस और विषाक्त पदार्थों को साफ करता है। इसे 5 मिनट से लेकर आधे घंटे तक किया जा सकता है। ऑयल पुलिंग दांतों की स्वच्छता और स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है, कीटाणुओं को मारता है, मसूड़ों के रोगों को रोकता है और मुंह की दुर्गंध को कम करता है। यह श्वसन तंत्र को साफ करता है,
सांस लेने में आसानी प्रदान करता है और पाचन प्रक्रिया को सुधारता है। यह शरीर के विषाक्त पदार्थों को निकालता है और मस्तिष्क की सफाई में मदद करता है। इस सरल अभ्यास को सुबह की आदत में शामिल करें और स्वस्थ जीवन की दिशा में कदम बढ़ाएं। 9वीं आदत, सन गेजिंग या सूर्य दर्शन। सूर्य दर्शन एक प्राचीन और प्राकृतिक विधि है जो स्वास्थ्य और मानसिक शांति के लिए लाभकारी है। इसमें उगते या डूबते सूर्य को कम तीव्रता की किरणों में देखा जाता है। इसे नियमित रूप से करने से कई लाभ मिलते हैं। पुराने समय में स्नान के बाद सूर्य को जल अर्पित करने की प्रथा थी, जो आज भी कुछ लोग करते हैं। सूर्य की किरणें पानी को पार करके शरीर पर पड़ती हैं, जो स्वास्थ्य के लिए लाभकारी हैं। सूर्य की किरणें विटामिन डी का प्रमुख स्रोत हैं, जो हड्डियों और प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए आवश्यक हैं। सूर्य की रोशनी से सेरोटोनिन हार्मोन का स्राव बढ़ता है, जो मूड को बेहतर करता है और तनाव, चिंता व अवसाद को कम करता है। सूर्य दर्शन से आंखों की मांसपेशियां मजबूत होती हैं और दृष्टि में सुधार होता है। यह शरीर की सर्कैडियन रिदम को संतुलित रखता है, जिससे नींद की गुणवत्ता सुधरती है और आप तरोताजा महसूस करते हैं। सूर्य की रोशनी शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है और आपको दिन भर सक्रिय रखती है। सूर्य को सीधे देखने के बजाय हल्के झुकाव से देखें। शुरू में कुछ सेकंड से शुरुआत करें और धीरे धीरे समय बढ़ाएं, लेकिन 10 से 15 मिनट से अधिक न करें। 10वीं आदत, सुबह की ताजी हवा में टहलना। सुबह की ताजी हवा में टहलना न केवल दिन की शुरुआत करने का शानदार तरीका है, बल्कि यह शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी अत्यंत लाभकारी है। यह शरीर की सर्कैडियन रिदम को संतुलित रखता है, जिससे नींद की गुणवत्ता में सुधार होता है। नियमित टहलने से प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होती है, जिससे बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। यह हड्डियों और जोड़ों को मजबूत करता है। टहलने के लिए आरामदायक कपड़े और जूते पहने और टहलने से पहले और बाद में पर्याप्त पानी पिए। ऐसी जगह टहलें जहां ट्रैफिक कम हो और पर्यावरण सुरक्षित हो। टहलते समय संगीत या पॉडकास्ट सुनना आनंददायक हो सकता है। इस सरल आदत को अपनाकर आप अपने जीवन को स्वस्थ, खुशहाल और ऊर्जावान बना सकते हैं। 11वीं आदत, मानसिक फोकस और दिमाग को तेज करने के लिए ध्यान और प्राणायाम करें। सुबह ध्यान और प्राणायाम की आदत आपको शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ रखती है। ध्यान मन को शांत करता है, तनाव कम करता है और एकाग्रता व आत्म जागरूकता बढ़ाता है। यह नींद की गुणवत्ता में सुधार करता है। ध्यान के लिए शांत और आरामदायक स्थान चुनें। आरामदायक स्थिति में बैठें, गहरी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें। अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करें या किसी मंत्र का जाप करें। प्राणायाम फेफड़ों की क्षमता बढ़ाता है, श्वसन तंत्र को मजबूत करता है और ऊर्जा का संचार करता है। यह रक्तचाप को नियंत्रित करता है, प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है और पाचन तंत्र की कार्यक्षमता बढ़ाता है। कुछ प्राणायाम तकनीकें हैं। अनुलोम विलोम, बाएं नथुने से सांस लें, दाएं से छोड़ें, फिर दाएं से लें और बाएं से छोड़ें। कपालभाति व्यायाम, तेजी से सांस छोड़ते हुए पेट को अंदर खींचें। यह पाचन और मस्तिष्क को सशक्त करता है। भस्त्रिका व्यायाम, तेज और गहरी सांस लें, छोड़ें, इससे ऊर्जा का संचार होता है। भ्रामरी व्यायाम, सांस छोड़ते हुए भौंरे की आवाज निकालें। यह मानसिक शांति देता है। शुरुआत में 5 से 10 मिनट करें और धीरे धीरे समय बढ़ाएं। योग्य शिक्षक से सही तकनीक सीखें। इस आदत को अपनाकर आप शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक शांति और संतुलन प्राप्त कर सकते हैं। 12वीं आदत, संतुलित और पौष्टिक नाश्ता। सुबह का संतुलित और पौष्टिक नाश्ता आपके शरीर को आवश्यक ऊर्जा और पोषण प्रदान करता है, जो आपको पूरे दिन सक्रिय और स्वस्थ रखता है। रात भर के उपवास के बाद नाश्ता मेटाबॉलिज्म को सक्रिय करता है और मस्तिष्क को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है। यह विटामिन, खनिज और अन्य पोषक तत्वों की आपूर्ति करता है, जिससे शरीर की समग्र सेहत में सुधार होता है। एक स्वस्थ नाश्ता प्रोटीन, फाइबर, विटामिन और खनिजों का सही मिश्रण होना चाहिए। इस आदत को अपनाकर आप अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं। संतुलित नाश्ता आपके जीवन को स्वस्थ और निरोगी बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
दोस्तों, इन आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करके आप अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं। अपने शरीर को स्वस्थ, निरोगी और ऊर्जावान रख सकते हैं। इन्हें अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं और इसके अनगिनत लाभों का आनंद लें। नमो बुद्धाय। दोस्तों, कभी कभी जीवन बदलने के लिए बस एक क्षण, एक निर्णय और सच्ची लगन की जरूरत होती है। यह कहानी है सबल की, जो अपनी कमजोरियों से हारकर भगवान बुद्ध की शरण में आया। 7 दिनों की इस अनोखी यात्रा में उसे बुद्ध के अद्भुत मार्गदर्शन ने न केवल उसकी सोच बदली, बल्कि जीवन को नई दिशा दी। यह कहानी हमें सिखाती है कि दृढ़ निश्चय, स्वीकृति और सतत अभ्यास से हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। आइए इस प्रेरक यात्रा में शामिल हों और प्रेरणा पाएं अपने जीवन को बदलने की। एक बार भगवान बुद्ध और भिक्षुओं का संग घूमते घूमते एक छोटे से कस्बे के बाहर आकर रुके। एक जवान लड़का जिसका नाम सबल था, वह भगवान बुद्ध के पास आया और बोला, मेरे पास केवल 7 दिन है। मेरा परिवार रिश्तेदार की शादी में दूसरे गांव गया है। 7 दिनों में कोई डिस्टर्बेंस नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं। मैं इन्हीं 7 दिनों में खुद को बदलना चाहता हूं। मैं जानता हूं, अगर मैंने खुद को बदल लिया तो मेरा जीवन बदल जाएगा। कृपया मेरी मदद कीजिए। भगवान बुद्ध ने पूछा, अच्छा तुम चाहते क्या हो? सबल ने कहा, हे तथागत, मैं मन से दुखी नहीं रहना चाहता, कभी फंसा हुआ और परेशान महसूस नहीं करना चाहता। जीवन में सफल होना चाहता हूं। सबल की बात सुनकर कुछ लोग हंसने लगे। ये लोग इसी कस्बे के रहने वाले थे। उनमें से एक ने धीमी आवाज में कहा, तथागत, आप इस नादान लड़के सबल पर ध्यान मत दीजिए। यह तो आने जाने वाले हर नए व्यक्ति से ऐसी ही ऊंची बात करता है। उस व्यक्ति ने और धीमे स्वर में कहा, इसे करना धरना कुछ नहीं है। यह पूरे गांव में मक्कारी और सुस्ती के लिए प्रसिद्ध है। गांव वालों की बातें सुनकर सबल बोला, अब मैं सच में बदलना चाहता हूं। मैं अपने अंदर विश्वास महसूस करना चाहता हूं। साथ में ऐसा जीवन चाहता हूं जहां मुझे सफलता के साथ साथ किसी चीज की कमी ना हो। सबल की बातें भिक्षुओं के गले के नीचे नहीं उतरी। उन्होंने आपस में कहा, यह 7 दिन में सब कुछ पाना चाहता है, मन की शांति और जीवन में सफलता। यह लड़का कैसी असंभव बातें करता है। तथागत ने सबकी बात सुनी और सबल की मन की सच्चाई भी महसूस की। भगवान बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे पास 7 दिन है, इतना ही काफी है। उन्होंने कहा, तुम मुझे जल्दी से 7 खाली पत्र दे जाओ, फिर शाम को मिलना। जब शाम को सबल आया तो तथागत कुछ लिख रहे थे। लिखना खत्म करके तथागत ने उसे 7 पत्र दिए और कहा, हर दिन एक पत्र खोलना। हर पत्र में एक काम लिखा है। हर दिन तुम ईमानदारी से इनमें से एक काम करना, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। तथागत को प्रणाम करके सबल घर चला आया। सबल ने पहला पत्र खोला। उसमें लिखा था कि जल्द सुबह मदिरालय जाओ, वहां का दृश्य देखो और गहराई से सोचो, फिर लौटकर पीछे लिखा पत्र पढ़ो। सबल ने आश्चर्य किया कि मुझे तथागत सुबह सुबह ऐसी जगह क्यों भेज रहे हैं। लेकिन जब वह सुबह सुबह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि यहां मदिरालय के बाहर कुछ लोग सड़क पर इधर उधर पड़े हुए हैं। इनका रात का नशा अभी तक नहीं उतरा है। एक 30 साल का आदमी नाली में पड़ा हुआ है। उसे उसकी मां उठा रही है और रोते हुए कह रही हैं, बेटा तू मानता नहीं, हर रात यहां आ जाता है। होश में आकर वह बेटा भी रोने लगा। उसने कहा, मैं आदत के सामने बेबस हूं, मेरा जीवन नष्ट हो रहा है। फिर मां और बेटे दोनों रोने लगे। सबल को झटका लगा। उसे एहसास हुआ कि असली बेबसी क्या होती है। आकर उसने पत्र खोलकर पढ़ा। उसमें लिखा था, पहला लेसन, ना बदलने की कीमत देखो, फिर निश्चय करो। आज तुमने देख लिया कि जो इंसान कभी बुरी आदतों को छोड़ने का दृढ़ निश्चय नहीं करता, वह और कमजोर होता जाता है, खुद की नजरों में गिरता जाता है और फिर बुरी आदतें उस पर हावी हो जाती हैं। इंसान का खुद से हार जाना बेबसी की चरम सीमा है। जैसे इन लोगों ने अपना जीवन बर्बाद कर लिया है, वैसे ही अगर तुम अपनी छोटी छोटी बुरी आदतें नहीं बदलते, आलस और कमजोरी नहीं छोड़ते, तो यह आदतें तुम पर हावी होती जाएंगी। तुम भी खुद पर बोझ बन जाओगे। इसलिए आज तुम अपने जीवन में देखो कि अगर मैंने पुरानी आदतें नहीं छोड़ी तो आज से 10 साल बाद मेरा कितना नुकसान होगा, किन कष्टों, किन परेशानियों से मुझे और परिवार को गुजरना पड़ेगा। मैं नहीं बदला तो मेरा शरीर,
मेरा घर कैसा होगा? जब तक यह चित्र स्पष्ट ना हो जाए तब तक सोचते रहो, रुकना नहीं। यह आज का अनिवार्य काम है। जैसे ही तुम्हें अपनी बुरी आदतों का भविष्य स्पष्ट हो जाए, वैसे ही बुरी आदतों को छोड़ने का दृढ़ निश्चय करो। उन्हें जीतने के लिए तत्पर हो जाओ, नहीं तो कभी खुद पर गर्व नहीं कर पाओगे, जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। पत्र पढ़कर सबल काफी देर तक सोचता रहा कि कौन सी आदतें मुझे परेशान करती हैं। वो बार बार विचलित हुआ। उसे कठिनाई भरा भविष्य देखने में बेचैनी भी हुई, लेकिन वह देखता रहा। शाम को उसने दृढ़ निश्चय किया कि अब मैं कमजोर नहीं पड़ूंगा। अभी से मेरे नए जीवन की यात्रा शुरू होती है। सबसे पहले काम चोरी और आलस दूर करूंगा। बिना सोचे बड़ी बड़ी बातें नहीं करूंगा। दूसरा पत्र, शमशान की शांति। दूसरा दिन हुआ। दूसरे पत्र में लिखा था, शमशान जाओ। सबल पहले 2 बार शमशान आया था, लेकिन आज उसका मन नहीं लग रहा था। मन में कल की बातें चल रही थीं। सबल बार बार बीते समय के बारे में सोच रहा था कि मैं कितना ना समझ हूं। मैंने इतने साल यूं ही निकाल दिए। मेरे अंदर कितनी कमियां हैं, मुझे बहुत कुछ सुधारना है। तभी एक बूढ़े बाबा ने कहा, क्या हुआ बेटा, तुम अकेले बैठे हो? अपनी अंतिम मंजिल देखने आए हो? अचानक सबल को एहसास हुआ कि मैं अपनी कमियों, गलतियों को, अपनी सफलता और असफलता को इतना चिपकाए घूम रहा हूं, यह स्थायी नहीं है। उसी पल सबल को बहुत हल्का महसूस हुआ। उसकी सारी निराशा गायब हो गई। उसने घर आकर पत्र पलट कर देखा। उसमें लिखा था, अब तुमने अनुभव कर लिया होगा कि कोई कमी, कोई असफलता हमारी नहीं है, लेकिन फिर भी इंसान अपनी हार और कमियों का मानसिक बोझ उठाए हुए हैं। इसलिए तुम सारी कमियों को नीचे रख दो। आज से कोई भी कर्म कमजोरी से मत करो। यह मत कहो कि मुझे आत्मविश्वास चाहिए, मैं बहुत कमजोर हूं, बल्कि यह कहो कि मुझे खुद पर विश्वास है। मैं जो सोचता हूं उसे शुरू करता हूं और उसे अच्छी तरह पूरा करता हूं। तीसरा पत्र, घोड़े की सवारी। तीसरे दिन के पत्र में लिखा था कि घोड़ी की दौड़ देख कर आओ। सबल तुरंत उठा और पास के शहर पहुंचा जहां घोड़ों की दौड़ होती थी। पूरा दिन रेस देखते देखते वह सोचने लगा कि यहां से तो छोटी छोटी सीखने वाली बहुत सारी बातें हैं, पर वह खास सीख क्या है जिसके लिए गौतम बुद्ध ने मुझे यहां भेजा है? अचानक उसका ध्यान आखिरी रेस पर गया। अचानक उसे समझ आया कि वही घुड़सवार जीतते हैं जो अपनी नजर केवल सामने रखते हैं, क्योंकि अगर घुड़सवार थोड़ा सा भी मुड़ते हैं तो तेज भागते हुए घोड़े का संतुलन बिगड़ता है, उसकी चाल बदलती है और गति भी कम हो जाती है। सबल संतुष्ट होकर घर चला गया। तीसरे पत्र में लिखा था, जो चाहिए केवल उसे देखो, वही बनकर जियो। दोस्त, आज तुमने गहरी बात सीखी है। अधिकतर लोग दुख से बचने के लिए कुछ करना चाहते हैं। उनका कोई स्पष्ट लक्ष्य नहीं होता, स्विंग जो उन्हें प्रेरित कर सके। उनकी नजर हमेशा कमी और कमजोरी पर बनी रहती है। इसलिए जैसे ही स्थिति थोड़ी बिगड़ती है तो डर, चिंता के कारण उनका ध्यान भटक जाता है। मन का घोड़ा बार बार दिशा भटकने पर धीमा और लाचार हो जाता है। इसलिए पहले ऐसा लक्ष्य बनाओ जो तुम सच में पाना चाहते हो, जो तुम्हें प्रेरणा देता है। फिर ऐसे जियो, ऐसे कर्म करो जैसे वह लक्ष्य पूरा हो गया है। जैसे कि तुम सफल होना चाहते हो तो आज से सफल इंसान की तरह अपने समय का निवेश करना शुरू कर दो। फिर तुम्हें कभी भ्रम नहीं होगा कि सफलता मुझसे दूर है। चौथा पत्र, बाजार का चौराहा। सबल ने चौथे पत्र की पर्ची खोली जिसमें लिखा था, जब तक कुछ सीख ना जाओ बाजार के व्यस्ततम चौराहे को कई बार पार करो। सबल बाजार आया और मुख्य चौराहे पर आकर खड़ा हो गया। उसने देखा काफी व्यस्तता है। हर कोई अपने काम से इधर उधर जा रहा है। सड़क पर ट्रैफिक भरा हुआ है। कोई पैदल चल रहा है, कोई गाड़ी से जा रहा है, कोई आराम से चल रहा है, कोई तेज भाग रहा है। सबल ने रास्ता पार किया और दूसरी साइड पहुंचा। उसे कुछ खास सीखने को नहीं मिला। फिर थोड़ी देर बाद उसने दोबारा रास्ता पार किया। ऐसे 5-6 बार रास्ता पार करते करते उसे ट्रैफिक से प्रॉब्लम होनी बंद हो गई। वह स्वाभाविक रूप से अपने आप को बचाते हुए आसानी से रास्ता पार करने लगा। सबल ने पाया कि अब वह ज्यादा अलर्ट है। उसका डर खत्म हो गया है। घर आकर उसने देखा
पत्र की दूसरी तरफ लिखा था, लेसन 4, ध्यान से सीखो और मन की ट्रैफिक को बिना उलझे पार करना सीखो। जब तुम आते जाते विचारों को देख सकते हो, उनसे उलझते टकराते नहीं, तब मन तुम्हें विचलित नहीं कर पाता। तुम मन के मालिक बन जाते हो। तुम्हें बुरे विचारों से डर लगना कम हो जाता है। अपने आप सतर्कता भी बढ़ती है। तुम अच्छे बुरे विचारों की जाल समझने लगते हो कि इस प्रकार के विचार मुझे बार बार आते हैं। ध्यान भी यही है, तुम्हें हमेशा मन को दूर से देखना है, नहीं तो मन तुम पर राज करेगा और जो तुम्हारे पास है तुम उसे छोड़कर बाहर ही भटकते रह जाओगे और कभी मन की शांति नहीं पाओगे। 5वां पत्र, मिट्टी का काम। 5वां दिन आया। सबल ने पत्र खोला। पत्र में लिखा था, कुम्हार से सीखो। थोड़ी देर बाद सबल एक कुम्हार के पास पहुंचा जो कई लोगों को सुराही बनाना सिखा रहा था। सबल ने देखा कि सब बड़ी मेहनत से सुराही बनाते, फिर कुम्हार सबकी सुराही मिटवाकर दोबारा शुरू करवाते। जितनी बार सुराही मिटती उतनी ही बार कुम्हार पूरे उत्साह से दोबारा सुराही बनाना शुरू करता। बहुत देर देखने के बाद सबल ने कुम्हार से पूछा कि आपकी सुराही बार बार टूट रही है, आपको फ्रस्ट्रेशन नहीं हुआ? कुम्हार ने बोला, मिट्टी के बर्तन बनाना मेरा लक्ष्य नहीं है। मैं कला निखारने के लिए, बेहतर होने के लिए काम करता हूं। मिट्टी के बर्तन तो मिट्टी के मूल ही हैं, असली मायने कला के हैं, इसलिए इतने सारे लोग मुझसे सीखने आते हैं। सबल को आश्चर्य हुआ कि एक साधारण से कुम्हार की इतनी गहरी सोच हो सकती है। सबल ने घर आकर पत्र पढ़ा। उसमें लिखा था, लेसन 5, जो भी करो उसकी कला में निपुण बनो। तुम्हारी कीमत और बुद्धि अपने आप बढ़ेगी। मुझे मिलेगा मैं तभी काम करूंगा। जो इस भावना से काम करते हैं वह कर्मचारी बनकर रह जाते हैं। उनके पास हमेशा कमी होती है, लेकिन जो हर बार अपना काम बेहतर करना चाहते हैं वही कलाकार बनते हैं। उन्हें फेलियर फ्रस्ट्रेट नहीं करता बल्कि बेहतर बनाता है। यह जीवन का नियम है। जो सतत बेहतर होता है वो लक्ष्य तक जरूर पहुंचता है। इसीलिए हमें अपने काम पर ध्यान देना है। अपनी एकाग्रता केवल कुछ करने पर रखनी है, पाने पर बिल्कुल नहीं। 6ठा पत्र, बांस की बल्ली। 6ठे पत्र में लिखा था, बांस के खेत में जाओ। सबल खेत पहुंचा। कई सारे बांस के पेड़ों के झुंड लगे हुए थे। बहुत देर तक सबल सोचता रहा कि मैं यहां से क्या सीखने वाला हूं। तभी उसकी नजर कुछ झुकी हुई बांस की शाखाओं पर पड़ी। उसने किसान से पूछा, क्या यह खराब हो गई है? किसान ने कहा, बिल्कुल नहीं। जो बांस जितना मजबूत और लंबा होता है उतना ही ज्यादा झुकता है। बांस बहुत लचीला होता है, इसलिए जब तूफान आता है तो बांस के पेड़ को कोई तकलीफ नहीं होती। सबल बहुत खुश हुआ। घर आकर वो 6वां पत्र पढ़ने लगा। स्वीकार करने से दुख मन की सुंदरता में और संघर्ष शक्ति में बदल जाता है। दुख से दूर मत भागो। जीवन में अचानक से दुख आएगा, कभी धोखा भी होगा, इसलिए उसे स्वीकार करो कि सब कुछ एक सा नहीं रहता। फिर अपनी सांस, विचार और भावनाओं पर ध्यान देकर स्वयं दुख का कारण समझो। इस पल को ना स्वीकारना, जरेनिया इस पल में ना रह पाना दुख है। इसलिए जो भी हो रहा है उसे स्वीकार करो और सामान्य बने रहो। ऐसा करने से मन की शांति के साथ साथ तुम्हें बेहतर होने की साहस और प्रेरणा मिलेगी। 7वां पत्र, सतत अभ्यास। आखिरी दिन सबल ने 7वां पत्र खोला। पत्र में लिखा था, आज तुम्हें कहीं नहीं जाना, पर यह समझना है कि सफलता पाई नहीं जाती, मन की शांति पाई नहीं जाती, बल्कि हर दिन अभ्यास की जाती है, जब तक यह अभ्यास स्वाभाविक ना हो जाए। पिछले 7 दिन में तुम्हें 7 सबक मिले जो अभी तुम्हारे मन के लिए विदेशी सिद्धांत है। तुम्हें इन्हें अपना बनाने के लिए, यानी मन में उतारने के लिए सतत अभ्यास करना होगा। तब जाकर मन इन्हें स्वीकार करेगा। जो मन में उतर गया वो अपने आप जीवन में सांस सांस के साथ उतर जाएगा। तथागत ने आखिर में लिखा, अब हर दिन एक पत्र को पढ़ना और हर दिन विशेष रूप से एक चीज को ध्यान में रखकर प्रयास करना। फिर तुम्हारे लिए जीवन में किसी भी चीज को पाना या मन की शांति को पाना मुश्किल नहीं है। तुम्हारे लिए सब कुछ सुलभ हो जाएगा। सबल को भगवान बुद्ध की सारी बातें समझ में आ गई। उसने पहले दिन के कमिटमेंट को याद किया और काम पर लग गया। समरी में सबसे पहले दृढ़ निश्चय। बुरी आदतों के सामने शिथिल मत पड़ो। बुरी आदतों का जीवन पर असर समझकर इन्हें दूर करने का दृढ़ निश्चय करो।
क्योंकि इंसान का खुद से हार जाना बेबसी की चरम सीमा है। दूसरा लेसन, कमियों और असफलताओं का बोझ नीचे रखो। कोई भी कर्म कमजोरी से मत करो। यह मत कहो मुझे आत्मविश्वास चाहिए, मैं बहुत कमजोर हूं, बल्कि खुद पर विश्वास करो कि मैं जो सोचता हूं उसे शुरू करता हूं और उसे अच्छी तरह पूरा करता हूं। अगली सीख, भविष्य से ज्यो। जो लक्ष्य चाहिए उसे देखो और वही बनकर ज्यो। मन का घोड़ा बार बार दिशा भटकने पर बेचैन और धीमा हो जाता है। लक्ष्य को सच मानकर अभी में जीना शुरू करो। अगली सीख, ध्यान सीखो। मन के ट्रैफिक को बिना उलझे पार करो। मन के मालिक बनने से विचारों से डर खत्म हो जाता है और मन को शांति मिलती है। अगली सीख, कला में निपुण बनो, तुम्हारी कीमत अपने आप बढ़ेगी। छठवां लेसन है, स्वीकार करने से दुख मन की सुंदरता में और संघर्ष शक्ति में बदल जाता है। और आखिर में सतत अभ्यास करो। जीवन के इन 6 मन को सतत अभ्यास के धागे में बिरो लो और महान जीवन की रचना करो। दोस्तों, कमजोरी हमेशा एक छोटे विचार से शुरू होती है। अगर इस बीज को यही नष्ट ना किया जाए तो छोटा सा विचार भी जल्दी झाड़ बनकर बुद्धि को ढक लेता है। वीडियो में भगवान बुद्ध ने 2 बातों पर जोर दिया है। आप देखिए और सीखिए कि कैसे विचारों को नियंत्रित किया जाता है। अभी देखिए या बात के लिए सेव कर लीजिए, क्योंकि आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज कीमती नहीं है। अक्सर हमारे आसपास कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके पास बहुत कम स्किल होती है और वह बहुत अधिक सफल होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्या उनकी किस्मत अच्छी है या फिर उनका साथ ऊपर वाले ने अधिक दिया? इसके पीछे का क्या कारण हो सकता है? जरा सोचिए। इसके पीछे का मुख्य कारण आलस्य होता है। जी हां, कामयाब होने के लिए सिर्फ हुनर ही नहीं चाहिए, और भी कुछ है जो हुनर से ज्यादा महत्व रखता है। आज की बौद्ध कहानी में आपको पता चलेगा कि आलस्य इंसान को किस तरह से बर्बाद कर सकता है, और आपको 8 ऐसे नियम बताए जाएंगे जो आपका जीवन पूरी तरह से बदल सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, ट्रू लाइन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो शुरू करते हैं। एक गांव में एक आलसी आदमी रहता था जिसका नाम मानव था। वह इतना आलसी था कि वह अपना कोई भी काम समय पर नहीं करता था। वह अक्सर सुबह देर तक बिस्तर में पड़ा रहता और फिर जब उठता तो कभी यहां बैठता, कभी यहां बैठता, कभी इससे बातें करता तो कभी उससे बातें करता, कभी बच्चों के साथ खेलने लग जाता तो कभी सुबह सुबह ही गैर जरूरी काम करने लग जाता। इस तरह मानव अपना सुबह का समय व्यतीत कर देता और फिर जब दोपहर नजदीक आने लग जाती तो सोचता कि अब तो दोपहर होने वाली है, इसीलिए स्नान करके पहले भोजन कर लेता हूं, फिर काम करूंगा। फिर जब वह भोजन कर लेता तो सोचता अभी थोड़ी देर आराम कर लेता हूं, फिर काम में लग जाऊंगा। जब वह आराम करने के लिए लेटता तो उसे नींद आ जाती और वह 1.5-2 घंटे की गहरी नींद में चला जाता। जब वह नींद से जागता तब तक शाम का समय नजदीक आ जाता और वह सोचता अभी थोड़ी देर में काम शुरू करूंगा, लेकिन आदत से लाचार वह फिर कोई गैर जरूरी काम पकड़ लेता या फिर किसी मित्र या पड़ोसी से गप्पे मारने लग जाता या फिर कहीं आसपास घूमने निकल जाता। इस तरह से मानव की शाम भी बीत जाती और रात हो जाती। रात में भोजन के पश्चात जब वह सोने के लिए जाता तो वह आत्मग्लानि से भर जाता। उसे यह सोचकर बड़ा दुख होता कि मेरा आज का दिन भी यूं ही बर्बाद हो गया। मानव रात को यह निश्चय करके सोता कि मैं कल सुबह जल्दी उठकर अपने काम पर लग जाऊंगा, किसी प्रकार का टाल मटोल नहीं करूंगा और ना ही आलस्य करूंगा। लेकिन जब सुबह होती तो उसका आलस्य फिर उसे घेर लेता। उसका बिस्तर छोड़ने का मन नहीं करता। वह देर से उठता और वह सारे काम करता जो उसने पिछले दिन किए थे। तो इस तरीके से वह आलस्य और टाल मटोल के चक्र में फंस चुका था। ऐसा नहीं था कि मानव कुछ करना नहीं चाहता था या फिर आलस्य के अपने इस चक्र को तोड़ना नहीं चाहता था। वह कई बार आलस्य के इस चक्र को तोड़कर जरेनिया अपने महत्वपूर्ण कामों को करने में जुट भी जाता था, लेकिन वह अपनी इस नई आदत को लंबे समय तक कायम नहीं रख पाता था और फिर से अपनी वही पुरानी टाल मटोल की आदत में फंस जाता था। मानव के इस आलस्य और काम को टालने की आदत से उसके साथ साथ उसके घर वाले भी बहुत परेशान थे, क्योंकि मानव उन कामों को भी टालता रहता था जिससे उसका घर चलता था। खेती उसके जीवन का एकमात्र स्रोत थी,
लेकिन वह खेती के कामों में भी टाल मटोल करता रहता था। वह ना तो समय पर जुताई करता, ना ही फसलों की सही से देखभाल करता और ना ही समय पर फसलों को पानी देता, जिससे उसकी फसल औरों के मुकाबले कम होती थी और वह उससे उतनी कमाई नहीं कर पाता था, जिससे अब मानव बहुत परेशान रहने लगा था। लेकिन वह चाहकर भी अपने इस मानसिक आलस्य के दुष्चक्र को तोड़ नहीं पा रहा था। एक दिन ऐसे ही मानव अपने घर के बाहर बैठकर अपने आलस्य से बाहर निकलने का तरीका सोच रहा था कि तभी अचानक उसकी नजर अपने घर से कुछ दूरी पर बने मंदिर में रहने वाले बौद्ध गुरु पर पड़ी। गुरुजी को देखते ही मानव को बौद्ध गुरु की अनुशासित दिनचर्या की याद आ गई। उसने सोचा, यह बौद्ध गुरु रोज सुबह 4 बजे से भी पहले उठकर गांव के बाहर की नदी से स्नान करके आ जाते हैं। उसके बाद जब ज्यादातर गांववासी सो रहे होते हैं, तभी अपनी पूजा पाठ और ध्यान इत्यादि के काम में लगे होते हैं, और जब तक गांव वालों की सुबह होती है और वह अपनी दिनचर्या की शुरुआत करते हैं, तब तक यह बौद्ध गुरु अपने मंदिर परिसर की साफ सफाई करके अपने मुख्य दैनिक कार्यों को खत्म कर चुके होते हैं। उसके बाद यह भिक्षा के लिए गांव में जाते हैं और भिक्षा लाकर अपना भोजन भी स्वयं बनाते हैं। भोजन करने के पश्चात यह पूरी दोपहर धर्म ग्रंथों का अध्ययन करते हैं और फिर शाम को मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं के साथ प्रवचन और वार्तालाप भी करते हैं। इसके पश्चात यह शाम की संध्या आरती करके अपना भोजन बनाते हैं और फिर रात में जल्द ही मंदिर के बाकी काम खत्म करके समय पर सो भी जाते हैं। तो आखिर यह इतने अनुशासित और कर्मशील कैसे रह पाते हैं? और यह बौद्ध गुरु तो इतनी व्यस्त दिनचर्या का पालन वर्षों से करते आ रहे हैं। थोड़ी देर तक ऐसे ही प्रश्नों पर विचार करने के बाद मानव उन बौद्ध गुरु के पास जाकर अपने आलस्य के कारणों का पता लगाने का निश्चय करता है। मानव तुरंत ही उस मंदिर में पहुंच जाता है और उन बौद्ध गुरु को प्रणाम करके उनसे विनती भरे स्वर में कहता है, मुनिवर, मैं आपके पास अपनी एक बहुत बड़ी समस्या लेकर आया हूं। बौद्ध गुरु ने कहा, क्या समस्या है तुम्हारी जिसे तुम इतनी बड़ी समझ रहे हो? मानव ने अपने आलस्य और टाल मटोल की पूरी कहानी बौद्ध गुरु को सुना दी। मानव ने कहा, मुनिवर, मैं बहुत आलसी हूं और काम को टालता रहता हूं। मैं सुबह देर से सोकर उठता हूं और फिर अपना सुबह का समय गैर जरूरी कामों में बर्बाद कर देता हूं। उसके बाद मैं सारा दिन अपने महत्वपूर्ण कामों को टालते रहता हूं और मेरा पूरा दिन बस यूं ही बर्बाद हो जाता है। और जब रात होती है तो मुझे खुद पर क्रोध आता है और दुख भी होता है कि मैंने पूरा दिन बस यूं ही बर्बाद कर दिया। लेकिन अगले दिन मैं फिर वही सारी गलतियां दोहराता हूं और समय को बर्बाद करता हूं। मुनिवर, मैं आलस्य और टाल मटोल के बुरे दुष्चक्र में फंस चुका हूं और इससे बाहर नहीं निकल पा रहा हूं। कृपया मुझे अपने इस आलस्य से बाहर निकलने का कोई रास्ता दिखाए। मैं आपके पास बड़ी उम्मीद लेकर आया हूं। मानव की बात पूरे ध्यान से सुनने के बाद बौद्ध गुरु ने कहा, आलस्य वह सुख है जो हमें दुख ही दुख देता है। कार्य या परिश्रम करने की क्षमता होने के बावजूद उस कार्य को ना करना या उसे करने में टाल मटोल करना ही आलस्य करना कहलाता है। और यह आलस व्यक्ति को कहीं का नहीं छोड़ता। तुम्हारे आलस्य और टाल मटोल का सबसे बड़ा कारण तुम्हारी सुबह की खराब दिनचर्या है, क्योंकि तुम अपना सुबह का कीमती समय ही व्यर्थ के कार्यों और टाल मटोल में बर्बाद कर देते हो, जिससे तुम्हारे दिन की शुरुआत ही खराब होती है। और फिर जैसे जैसे दिन गुजरता है तो तुम्हें लगने लगता है कि तुम्हारा आज का समय भी बर्बाद हो गया। फिर तुम्हारा मन और भी ज्यादा आलस्य और टाल मटोल करने लगता है, जिससे तुम्हारा बाकी का समय भी यूं ही बर्बाद हो जाता है और तुम कुछ भी महत्वपूर्ण कार्य नहीं कर पाते और इस आलस्य के चक्र में फंस कर रह जाते हो। अगर तुम अपने सुबह को जीतना सीख लो, अगर तुम अपने सुबह के समय का सदुपयोग करना सीख लो, तो तुम्हारा बाकी का दिन आसानी से स्वर जाएगा। लेकिन सुबह को जीतना इतना आसान नहीं है। इसके लिए तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण आदतों को अपने सुबह की दिनचर्या में शामिल करना होगा और उनका दृढ़ता से पालन भी करना होगा। तो आज मैं तुम्हें सुबह की ऐसी 7 आदतों के बारे में बताऊंगा, जिनको अगर तुमने अपने सुबह की दिनचर्या में शामिल कर लिया तो न केवल तुम अपने आलस्य और टाल मटोल से छुटकारा पालोगे, बल्कि एक अनुशासित और मजबूत व्यक्तित्व वाले इंसान भी बन जाओगे। तो इन 7 आदतों के बारे में ध्यान से सुनना।
सुबह की पहली आदत जो तुम्हें अपनानी है वह है ध्यान का अभ्यास। मन को एकाग्र करके किसी एक वस्तु पर केंद्रित कर देना ध्यान कहलाता है। ध्यान करने से आत्मिक तथा मानसिक शक्तियों का विकास होता है। अगर तुम रोज सुबह बैठकर 10 से 15 मिनट सिर्फ अपनी सांसों पर ही ध्यान लगाओ, आती जाती सांसों को देखो कि जब सांस तुम्हारे अंदर जाती है तो पेट कैसे फूलता है, और जब वही सांस बाहर निकलती है तो पेट कैसे अंदर चला जाता है। देखो कि सांस पेट से चल रही है या सीने से, सांस दाएं नाक से ज्यादा चल रही है या बाएं नाक से। तुम जब अपनी सांसों के प्रति जागरूक हो जाओगे तो यही ध्यान प्रक्रिया बन जाएगी, और इस आदत को अपनाकर तुम्हारे अंदर जागरूकता और एकाग्रता बढ़ेगी, और तुम देखोगे कि तुम पूरे दिन शांत, प्रसन्न और जागरूक रहोगे। तुम जो भी काम करोगे उसे पूरी एकाग्रता के साथ करोगे, और तुम्हारे लिए वर्तमान में रहना बहुत आसान हो जाएगा। तो यह बहुत ही आसान लेकिन बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली आदत है, इसीलिए इसे जरूर अपनी सुबह की दिनचर्या में शामिल करो। सुबह की दूसरी आदत है धन्यवाद प्रकट करना। सुबह का माहौल शांत और खुशनुमा होता है। इस समय प्रकृति में एक अलग ही पवित्रता और ऊर्जा फैली रहती है, तो यह बिल्कुल सही समय है आभार प्रकट करने का। तुम्हारे जीवन में जो भी अच्छी चीजें, अच्छे लोग या अच्छी परिस्थितियां हैं जिनसे तुम्हें खुशी मिलती है, उन सब के लिए इस ब्रह्मांड को या उस ईश्वर को जिसे तुम मानते हो, उनको धन्यवाद कहो। यह सब तुम्हें देने के लिए उनका आभार प्रकट करो। जब हम अपना दिन धन्यवाद के भाव से शुरू करते हैं तो सारी बाधाएं अपने आप हटने लग जाती हैं और नए अवसरों के द्वार खुलने लग जाते हैं। फिर हम शिकायत के प्रति नहीं बल्कि कुछ बनने और कुछ करने के प्रति आकर्षित होते हैं। धन्यवाद के भाव से भरे व्यक्ति के अंदर से नकारात्मक विचार और दुख खत्म होने लगते हैं, और वह अपनी सफलता के लिए नए रास्ते खोजने लगता है। आभार प्रकट करने से मन में सकारात्मकता और खुशी का स्तर बढ़ता है, जिससे मानसिक रोग और मानसिक विकार दूर होने लगते हैं। जीवन से असंतोष और कमी की जो भावना होती है वह सारी खत्म हो जाती है। ब्रह्मांड से जितनी भी चीजें मिली हैं उसके प्रति हमारे मन में धन्यवाद का भाव होने से हमें खुशी मिलती है। उसके बाद खुशी की यह तरंगे हमसे निकलकर पूरे ब्रह्मांड में फैलने लगती हैं। खुशी की यह तरंगे हमसे मिलकर आसपास के वातावरण में भी फैलने लगती हैं, जिससे हमारे साथ साथ पूरा ब्रह्मांड खुश हो जाता है। साथ ही आभार प्रकट करने से हम अपने आसपास के लोगों के प्रति हमेशा धन्यवाद से भरे रहते हैं, जिसकी वजह से लोगों की नजर में हमारी जो छवि होती है वह अच्छी हो जाती है। लोग हमको एक अच्छे और भले इंसान के रूप में देखने लगते हैं। इससे यह होता है कि जो भी हमसे मिलता है वह हमारा दोस्त बन जाता है और हमें पसंद करने लगता है। संक्षिप्त में कहें तो रोज धन्यवाद प्रकट करना जीवन में सुख, शांति और समृद्धि के द्वार खोल देता है। इसी तरह तीसरी आदत है व्यायाम। व्यायाम करना बहुत ही जरूरी है। अपनी सुबह की दिनचर्या में व्यायाम या योगासनों को शामिल करना व्यक्ति को चमत्कारिक रूप से बदल कर रख देता है। नियमित रूप से व्यायाम करने से व्यक्ति का मन बहुत ही प्रसन्न और उत्साहित रहता है। दिन भर शरीर में ऊर्जा बनी रहती है, शरीर मजबूत और आकर्षक बनता है, खाया पिया शरीर पर लगता है। एक नियमित रूप से व्यायाम करने वाला व्यक्ति लोगों की भीड़ में भी सबसे अलग नजर आता है। व्यायाम शरीर की कमजोरी, जकड़न और थकान को दूर करके व्यक्ति के आलस्य को खत्म करता है। साथ ही यह व्यक्ति को अनुशासित भी बनाता है। व्यायाम करने से मानसिक तनाव और चिंता में कमी होती है, क्योंकि ज्यादातर व्यक्तियों को अधिकतर चिंता तो अपने शरीर और स्वास्थ्य को लेकर बनी रहती है, लेकिन व्यायाम करने से व्यक्ति का शरीर स्वस्थ बना रहता है। इसीलिए उसकी चिंताएं और परेशानियां भी कम हो जाती हैं। तो तुम्हें अपनी दिनचर्या में व्यायाम को जरूर शामिल करना चाहिए, और वो भी कम से कम 30 मिनट रोज तुम्हें करना है। सुबह की चौथी महत्वपूर्ण आदत है अच्छी किताबें पढ़ना। दुनिया में जितने भी महान और सफल लोग हुए हैं उन सब में एक आदत होती है कि वो सभी अच्छी किताबें पढ़ने के शौकीन होते हैं। वो अपने काम या शौक से जुड़ी किताबें पढ़कर लगातार कुछ नया सीखते रहते हैं।
जिससे वह दूसरे लोगों की तुलना में बहुत आगे निकल जाते हैं। किताबों को पढ़ना भी एक ध्यान है। जब हम अपनी मनपसंद किताबों को पढ़ने में इतना खो जाते हैं कि हमारा अपनी आसपास की घटनाओं पर ध्यान ही नहीं रहता, तो यह भी एक ध्यान प्रक्रिया बन जाती है। इसीलिए जिन लोगों को ध्यान करने में समस्या होती है, उन्हें अपनी मनपसंद किताबें पढ़नी शुरू कर देनी चाहिए। किताबें पढ़ने के बहुत से फायदे हैं, जैसे इससे एकाग्रता बढ़ती है, दिमाग तेज होता है, तनाव कम होता है, जानकारी बढ़ती है, बात करने, बोलने और लिखने की कला विकसित होती है, कल्पनाशीलता बढ़ती है, याददाश्त बढ़ती है, अच्छी नींद आती है, अकेलापन दूर होता है और यह हमें एक बेहतर इंसान बनाती है। इसीलिए तुम्हें हर दिन सुबह या रात में सोने से पहले किताबें जरूर पढ़नी चाहिए। सुबह की 5वीं आदत है लक्ष्य निर्धारित करना। सुबह सुबह हमारा मन ज्यादा शांत और स्पष्ट होता है। हम ज्यादा स्पष्टता के साथ सोच सकते हैं। इसीलिए दिन भर में क्या क्या काम करना है, कौन सा काम किसे सौंपना है या किस नए काम की शुरुआत करनी है, इन सब चीजों की योजना सुबह सुबह ही बना लेनी चाहिए। लक्ष्य निर्धारित करना इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि हमारा मन इतना चंचल होता है कि वह एक दिशा में आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं होता, बल्कि जो मन को अच्छा लगता है उसी दिशा में कार्य करने के लिए हमें मजबूर करता रहता है। मन की इच्छाएं मौसम की तरह होती हैं, जो हर कुछ समय अंतराल के बाद बदलती ही रहती हैं। इसीलिए मन की इन इच्छाओं को नियंत्रित करने के लिए लक्ष्य को निर्धारित करना बहुत आवश्यक होता है। जब हम लिखित रूप में अपना लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं, तो हमारा लक्ष्य हमें एकदम साफ साफ दिखाई देने लगता है और लक्ष्य निर्धारण के द्वारा हम अपने मन पर काफी हद तक काबू भी पा लेते हैं। लक्ष्य निर्धारण के द्वारा हमें अपने मन को एक कार्य में केंद्रित और एकाग्रचित्त करने में मदद मिलती है। सुबह की 6ठी आदत है पानी पीना। सुबह उठते ही 2-3 गिलास पानी पीना शरीर के लिए अमृत का कार्य करता है। सुबह सुबह पानी पीने से पेट अच्छे से साफ होता है। शरीर में रात भर में जो भी पानी की कमी हुई है उसकी पूर्ति हो जाती है। सुबह अच्छे से पानी पी लेने से शरीर में दिन भर ऊर्जा और ताजगी बनी रहती है। सुबह ज्यादा पानी पीने का एक फायदा यह भी होता है कि फिर हमें दिन भर बार बार प्यास नहीं लगती। अगर शरीर में पर्याप्त पानी की मात्रा बनी रहती है तो इसके बहुत सारे फायदे भी होते हैं, जैसे इससे शरीर की अच्छे से सफाई हो जाती है, त्वचा चमकदार और सुंदर दिखती है, दिमाग तेजी से कार्य करता है, पाचन क्रिया में सुधार होता है और शरीर का वजन नियंत्रित रहता है, जिससे शरीर को आलस्य और थकान कम होती है। इसीलिए सुबह उठकर गुनगुना पानी पीना बहुत ही अच्छी आदत है। सुबह की 7वीं अच्छी आदत है कि सुबह का नाश्ता अच्छा और पौष्टिक होना चाहिए। नाश्ता हमारे दिन का पहला भोजन होता है, इसीलिए इसका पौष्टिक और अच्छा होना बेहद जरूरी है। अगर हम सुबह सुबह ही ज्यादा भारी तेल युक्त या कोई ऐसा नाश्ता कर लेते हैं जो हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है, तो हमें सुबह सुबह ही भारीपन और आलस्य महसूस होने लगता है, जिससे हम अपने कामों पर सही से ध्यान नहीं दे पाते। और अगर हम भूख होने के बाद भी सुबह नाश्ता नहीं करते, तो फिर हमें कमजोरी, भूख और थकान सताने लगती है, जिसकी वजह से भी हमारा काम पर मन नहीं लगता। इसीलिए अगर हमें सुबह भूख महसूस होती है तो अच्छा और पौष्टिक नाश्ता जरूर कर लेना चाहिए। लेकिन यह जरूरी है कि नाश्ता जबरदस्ती या फिर सिर्फ नियम पूरा करने के लिए नहीं करना है। इतना कहने के बाद बौद्ध गुरु ने अपनी बात समाप्त कर दी और मानव ने भी बौद्ध गुरु की बातों को ध्यान से सुनने के बाद उन 7 आदतों को अपने सुबह की दिनचर्या में शामिल करने का निश्चय कर वहां से चला गया। दोस्तों, आज के समय में एक और बुरी आदत है जिसकी वजह से लोगों के सुबह की दिनचर्या खराब हो जाती है, और वह आदत है उठते ही मोबाइल फोन पर लग जाना। आजकल तो लोगों के सुबह की शुरुआत ही मोबाइल के साथ होती है। उठते ही सोशल मीडिया पर लग जाते हैं और सुबह के लिए इससे बुरा काम और कुछ हो ही नहीं सकता। आपको सुबह उठने के बाद 1.5 से 2 घंटे तक स्क्रीन को नहीं देखना चाहिए, इससे दूर रहना होता है। देखिए, मोबाइल हमारी सुविधा के लिए बनाया गया है और यह बहुत अच्छा है, लेकिन अगर यही मोबाइल हमें बीमार और कमजोर बना रहा है तो यह बहुत बुरा है और यह हमारी कमजोरी है, क्योंकि मोबाइल खुद से उछलकर हमारे हाथों में नहीं आता।
वह हम ही हैं, वह हमारी ही कमजोरी है जो हम इससे चिपके रहते हैं और फिर बोलते हैं कि मोबाइल का एडिक्शन छूट नहीं रहा। ऐसे दोष देने से कुछ नहीं होगा। हमें खुद को संभालना और सुधारना होगा, खुद पर नियंत्रण लाना होगा और सुबह के स्क्रीन टाइम को बिल्कुल खत्म करना होगा। ना लैपटॉप, ना टीवी और ना ही मोबाइल। सुबह अलार्म के लिए